बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पहले मुलजिम का पहला बड़ा इतराफ, कमरा अदालत में सफ़े मातम बिछ गया। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ की मौजूदगी में ऐसा बयान कि आसमान टूट पड़ा। दुनिया हैरान रह गई। जनरल बिपिन रावत की जिंदगी की इतनी सी कीमत सुनकर जज के पांव तले से जमीन निकल गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में कोहराम मच गया। 10 में से एक मुलजिम के बयान ने ही पूरे भारत को हिला कर रख दिया। जनरल बिपिन रावत का जुर्म क्या था? उसको ऐसी सजा क्यों दी गई? मुलजिम के इतराफ ने नई लड़ाई शुरू कर दी। बड़े बड़े कातलों के नाम सामने आने लगे। गैर मुल्की ताकतें भी सामने आ गईं। भारतीय आर्मी चीफ के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई। मुकदमे में नया मोड़ आ गया। हेलीकॉप्टर के साथ असल में हुआ क्या, सारी कहानी खुलकर सामने आ गई। भारतीय फौज पर जाने वाले तमाम शकूक व शुबहात सच निकले। अवाम सड़कों पर आ गए। नरेंद्र मोदी और आर्मी चीफ ने नई गेम शुरू कर दी। जनरल बिपिन रावत के खिलाफ सारा खेल खुलकर सामने आ गया। रूस पर इल्जाम लगाने वालों की बोलती बंद हो गई। जनरल बिपिन रावत के प्रोटोकॉल का हेलीकॉप्टर एकदम से गायब क्यों हुआ? अदालत में मुलजिम ने एक एक बात खोल कर रख दी। ओहदे की लड़ाई में बड़े बड़े जर्नैल फंस गए। रॉ चीफ भी जिससे बचने की कोशिश में था वही हुआ। फौज में जबरदस्त सियासत शुरू हो गई। वीडियो में आगे चलकर तफसील से आपको इस तमाम इतराफ के बारे में बताने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि अदालत में मुलजिम ने और क्या बयान जारी किया और उसका आर्मी चीफ से क्या ताल्लुक था। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, जनरल बिपिन रावत केस में मुलजिम को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन उसने जो इतराफात किए हैं सुनकर पूरा भारत शर्म से पानी पानी हो चुका है। भारतीय फौज में इस कदर सियासत की उम्मीद किसी को ना थी और ना ही इस बात का अंदाजा था कि जर्नैल इन लोगों को इस्तेमाल करके इतना बड़ा काम लेने वाले हैं। भारतीय फौज के लिए बिपिन रावत की मौत स्याह तरीन दिन था, लेकिन इससे भी अजियत उनको उस वक्त हुई जब मुलजिम ने अदालत में ऐसे बयानात जारी किए जिसको सुनकर कमरा अदालत में कोहराम मच गया। इख्तलाफात दुनिया के हर शोबे और इंसान में होते हैं, लेकिन इनका जवाब किसी जारहियत या दलील से देना है, ये तरबियत पर मुनहसिर होता है। लेकिन दुनिया में आज एक ऐसा वाकया भी मौजूद है जिसमें सिर्फ ओहदे का इख्तलाफ होने की वजह से एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को ही उड़ा दिया गया। जिस ओहदे की हम बात कर रहे हैं ये कोई आम ओहदा नहीं, बल्कि मुल्क का ऐसा ओहदा है जिसके तहत मुल्क के तमाम सिक्योरिटी इदारे काम करते हैं। वो इसी चीफ के अहकामात पर अमल करते हैं। लेकिन यही लड़ाई की असल वजह बनता गया। जब ये ओहदा बनाया गया तो इस चीफ को मानने से इनकार कर दिया गया था। मौजू की तरफ बढ़ते हुए आपको ये बताते चलते हैं कि उसको रास्ते से भी जल्द ही हटा दिया गया है। ये भारत की तारीख का कोई छोटा वाकया नहीं और इसमें मुलव्विस जर्नैल भी आम आदमी नहीं थे। कमरा अदालत में मुलजिम के दिए गए बयान पर बात करते हैं। हाल ही में भारतीय फौज और पुलिस की जानिब से कुछ अफराद को गिरफ्तार किया गया और उन पर यह इल्जाम आयद किया गया कि ये इस वाक़े में किसी न किसी तरह मुलव्विस हैं या इन्होंने सहूलतकारों की मदद की है। इन मुलजिमान ने अदालत में ये बयान जारी किया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, अलबत्ता उन पर पैसे लेकर ये इल्जाम आयद किया जा रहा है। बयान में उनका मजीद कहना था कि अगर उसने ऐसा करना होता तो वो मुल्क छोड़ जाता, लेकिन भारतीय पुलिस की जानिब से अपनी जान छुड़ाने के लिए सिर्फ उस पर ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है। जनरल बिपिन रावत की नाज़रीन कराम मौत एक मुअम्मा बनती जा रही है जिसको लेकर हालात दिन ब दिन तब्दील होते जा रहे हैं। भारतीय सियासत से लेकर दिफा और तमाम मामलात में तलखियां सामने आती जा रही हैं। भारतीय फौज के आला अफसरान का एक दूसरे के आमने सामने आना और इस मामले पर बहस करना एक ऐसा इंदिया है जिस पर माहिरीन कह चुके हैं कि भारत के हालात तब्दील होने वाले हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट
जनरल बिपिन रावत केस की समाअत और नामजद किए गए मुलजिमान के बारे में बात करने के साथ साथ कुछ अहम तरीन मालूमात भी आपके सामने रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस लगा और उसकी समाअत भी हुई, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने पूरे भारत और उसके आला सिक्योरिटी इदारों को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा आते ही भारतीय फौज में जो खलबली और मुखालिफत थी, यूं मालूम होता था कि अब वो सब खुलकर बाहर आने लगा है। जनरल बिपिन रावत की मौत को लेकर भारतीय खुफिया एजेंसियों ने तहकीकात शुरू करने का फैसला किया और ये अहद किया था कि इसके पीछे जो भी कोई हो उसको कैफरे किरदार तक ले जाया जाएगा। इसी बिना पर उन्होंने कुछ अहम तरीन जर्नैलों पर शक का इजहार किया और उसको सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का कहा। ये काम भी कर दिया गया, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की सोच से बाहर था। मिलिट्री जर्नैलों के साथ ऐसा करने के बाद कोर कमांडर और चीफ की एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें इसकी शदीद मजम्मत की गई और इसको फौज के एहतराम के खिलाफ करार दिया गया। इसके बाद फिजाइया और मिलिट्री चीफ दोनों की जानिब से कुछ हसास बयानात जारी किए गए जिसने पूरे भारत में खलबली मचा दी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया। मामला यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, लेकिन इस फैसले पर अमल दरामद करना भारतीय सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। दूसरी जानिब नाजरीन कराम, इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से ट्विटर पर किए गए ऐलान ने इंडिया के सोशल मीडिया सारिफीन की नींदें उड़ा दी हैं, बल्कि शायद चंद इदारों की रात गए दौड़ें भी लगवा दी हैं। नाज़रीन कराम, हुआ क्या है? जनाब इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट से सैंचर और एतवार की दरमियानी शब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 2:11 पर और 2:15 पर दो ट्वीट्स की गई, जिनमें कहा गया कि इंडिया में बिटकॉइन को सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया गया है और हुकूमत हिंद ने बाकायदा तौर पर 500 बिटकॉइन खरीद लिए हैं जिन्हें वो अपनी आवाम में तकसीम करेगी। जल्दी कीजिए और मुस्तकबिल का आगाज आज से हो रहा है। इंडियन वजीर आजम के अपने ट्विटर अकाउंट से ऐसी ट्वीट आना हैरान कुन था, क्योंकि इंडिया की बिटकॉइन या किसी भी किस्म की क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल करने से मुतालिक कोई सरकारी पॉलिसी नहीं है। ये असल ट्वीट नहीं थी, बल्कि इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था और हैकर्स ने क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक एक ट्वीट करके अवाम को न सिर्फ गुमराह करने की कोशिश की, बल्कि इससे इंडियन वजीर आजम के अमले को खिफ़त का सामना भी करना पड़ा। इस वाक़े के तकरीबन 1 घंटे बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दफ्तर के सरकारी ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट की गई जिसमें यह कहा गया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अकाउंट कुछ लम्हों के लिए मामूली तौर पर हैक करने की कोशिश की गई, जिस पर ट्विटर को आगाह कर दिया गया है और अकाउंट को महफूज बना लिया गया है। इस अकाउंट से इस दौरान शेयर की जाने वाली किसी भी ट्वीट को नजरअंदाज कर दिया जाए। ख्याल रहे कि सितंबर 2020 में भी इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जाती वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था। इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ट्विटर पर 7 करोड़ 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और वो दुनिया के उन चंद सियासी रहनुमाओं में से एक हैं जिनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स की तादाद इस कदर ज्यादा है।